वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे मालिग्नेंट मेलानोमा। ये एक स्किन कैंसर होता है। इसे पढ़ने से पहले हम एक बार एनाटॉमी देख लेते हैं स्किन की। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है हमारी स्किन की। तो सबसे ये हमारी जो स्किन होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, यानी 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, और जो मिडिल में होती है डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ बोन आ जाती है। तो अब हम देखते हैं एपिडर्मिस में एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू होते हैं, और डर्मिस लेयर में नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसमें हेयर रूट्स यानी हम इसे हेयर बल्ब्स बोलते हैं। तो हेयर्स की रूट पाई जाती है और स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या काम करती है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करने का काम कौन करती है? स्वेट ग्लैंड करती है। ये पसीने का यानी पसीने को सिक्रीट करती है बॉडी से बाहर की तरफ। ये स्वेट ग्लैंड होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पोर होते हैं जिसके थ्रू जो पसीना है वो बाहर स्किन पर आ जाता है। और ये हेयर्स रूट होती है जिन्हें हम बल्ब बोलते हैं, बल्ब। और ये हेयर्स है। फिर आती है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस की 5 लेयर पाई जाती है। अगर हम डीप में जा कर के देखते हैं तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है स्किन का। तो अब हम देखते हैं मालिग्नेंट मेलानोमा। मालिग्नेंट मेलानोमा क्या होता है? व्हेन द कैंसर ओरिजिनेट और डेवलप, जब कैंसर ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है कहाँ? इन मिलेनोसाइट, इट इज कॉल्ड एज मालिग्नेंट मेलानोमा। कहाँ पर ओरिजिनेट और डेवलप होता है? ओरिजिनेट और डेवलप कहाँ पर? मिलेनोसाइट। ये जो मिलेनोसाइट होती है ये क्या काम करती है? एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, यानी सिंथेसिस करती है, मिलेनिन। मिलेनिन का काम क्या होता है? हमारी जो बॉडी है उसका जो रंग होता है उसको दर्शाता है मिलेनिन हार्मोन। तो वो कौन सिक्रीट करता है? मिलेनोसाइट्स, यानी मिलेनोसाइट जो एपिडर्मिस लेयर में पाई जाती है। इसके कैंसर को ही हम क्या बोलते हैं? मालिग्नेंट मिलेनोमा बोलते हैं। और ये जो मिलेनोसाइट होती है ये हमें कैंसर से प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है उनसे हमें बचाती है। तो यह होता है मालिग्नेंट मेलानोमा। यानी ये एक स्किन का कैंसर होता है जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, इसके अंदर एक सेल पाई जाती है। उस सेल का नाम होता है मेलानोसाइट। और मेलानोसाइट का ही जो ये मतलब ये डेवलप होने लगती है एबनॉर्मली, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मालिग्नेंट मेलानोमा। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, यानी किन किन कारणों की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो कोई फैमिली हिस्ट्री हो मालिग्नेंट मेलानोमा की, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब कोई भी किसी मदर, फादर, सिस्टर या ब्रदर को हो, तो फैमिली हिस्ट्री की कारण भी ये हो सकता है। क्रोनिक एक्सपोजर टू यूवी रेज, यानी क्रोनिक एक्सपोजर, यानी अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती है? सूरज से आती है, यानी सन से हमें अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पर पड़ती है। और उस वजह से क्या होता है, अगर ज़्यादा लंबे समय से वो धूप में रहेगा कोई भी, तो उसे ये मालिग्नेंट मेलानोमा होने के चांसेस होते हैं। और यह इससे ही प्रोटेक्ट करती है। जो मिलेनोसाइट्स जो सेल होती है वो यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है ताकि इसका कैंसर ना हो, स्किन कैंसर ना हो। प्रीवियस हिस्ट्री है, कोई भी प्रीवियस हिस्ट्री हो, पहले किसी को मेलानोमा हो गया हो, स्किन का कैंसर हो गया हो, तो पहले, या फिर ये किन में देखने को मिलता है? 50, जिनकी एज 50 से ऊपर है, जिस भी पर्सन की एज 50 से ऊपर है, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है। इनटेक ऑफ सप्रेसिव ड्रग, यानी इम्यूनोसप्रेसेंट कोई पर्सन ले रहा है तो तब देखने को मिल सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो सेल्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमें ये कैंसर देखने को मिल सकता है। कैकेशियन एनेसेस्ट्री, ये क्या होता है?
जो गोरे लोग होते हैं, वाइट प्यूपिल होते हैं, वाइट लोग जो भी होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अब हम इसके टाइप के ऊपर बात करेंगे। टाइप ही हम क्या मान सकते हैं, साइन एंड सिम्टम मान सकते हैं। तो टाइप्स कौन से होते हैं? सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, यानी सुपरफिशियल यानी ऊपर की सतह पर जब स्प्रेड होता है मेलानोमा, स्किन का कैंसर, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, जो पहला पहला टाइप्स है। ये मोस्ट कॉमन कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब कितने केसेस में देखा जाता है? 70% ये मोस्ट कॉमन देखा जाता है, 70% ये प्रेजेंट रहता है लगभग। और मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है? जो 20 से 50 की एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है इसकी? मेल, यानी अगर मेल में होगा तो ये बैक पर देखने को मिलेगा, और फीमेल में होगा तो लेग यानी पैरों पर देखने को मिलेगा। ये कौन सा? सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप, नोडुलर मेलानोमा। नोडुलर का मतलब होता है नोड, यानी गांठें बन जाती है यहाँ स्किन पर, इस तरह की गांठें बन जाती है ब्लैक कलर की, ये इस तरह की आपने देखा होगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? नोडुलर मेलानोमा। ये जो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा था, इसका डायमीटर कितना होता है? 2 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर होता है लगभग इतने, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इतने बड़े आकार का क्या होता है? ये वाला स्प्रेडिंग मेलानोमा सुपरफिशियली देखने को मिलता है, इतने बड़े आकार का होता है अप्रोक्स। तो नोडुलर मेलानोमा ये सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, 20% केसेस में देखने को मिलता है। रेज्ड एंड डोम शेप लीजन, रेज्ड का मतलब होता है उभरा हुआ, डोम शेप का मतलब होता है इस तरह का, डोम का मतलब होता है इस तरह का, और उभरा हुआ, ये स्किन हो गई, स्किन पर इस तरह उभरा हुआ दिखाई देगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं? नोडुलर मेलानोमा। और इसका डायमीटर होता है 1 से 2 सेंटीमीटर। अब तीसरे नंबर पर आता है लेंटिगो मेलानोमा। लेंटिगो मेलानोमा क्या होता है? ये भी एक स्किन का ही कैंसर होता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? मोस्टली चेहरे पर, फेस पर या स्कल पर या नेक पर ये देखने को मिलता है। लीजन फ्लैट एंड लार्ज, जो ये लीजन होते हैं, लेंटिगो लीजन जो होते हैं, ये लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं, यानी चपटे होते हैं। फ्लैट होते हैं और चपटे होते हैं और लार्ज साइज में बड़े होते हैं। कहाँ पर देखने को मिलता है? फेस, नेक या कहाँ पर? स्काल्प पर देखने को मिलता है। फिर चौथे नंबर पर आता है एक्रल लेंटिगोनस मेलानोमा। ये चौथे नंबर का है। जो डार्क कलर स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, और वो कितने सेंटीमीटर का देखने को मिलता है? डायमीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर, यानी डार्क कलर का होगा, रेड रेड सॉरी, यानी ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा इस तरह से, और ये 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? या तो यहाँ पाम पर देखने को मिल सकता है, सोल पर, यानी जो पैर का निचला वाला हिस्सा है उस पर देखने को मिल सकता है, या फिर नेल, इस तरह से हमें देखने को मिलेगा अगर आपको दिख रहा होगा। तो ये चौथा टाइप था, एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। तो क्या क्या करेंगे हम इसमें? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम पेशेंट की या पर्सन की, फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी किसी भी कैंसर को कंफर्म करती है कि हाँ ये कैंसर है या नहीं, और सीटी स्कैन करेंगे इसमें। और उसके बाद हम मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम सर्जिकल थेरेपी देंगे उसे, यानी किसी भी कैंसर को अगर ट्रीट करना है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? सर्जिकल थेरेपी। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मेलानोमा, यानी कौन से टाइप का मेलानोमा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला। इसके आधार पे हम क्या देंगे?
सर्जिकल थेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी दे सकते हैं इसमें, और रेडिएशन थेरेपी, ये हम मैनेजमेंट में कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में हम जो केमिकल देते हैं, जैसे 5-यूरासिल हो गया, 5-FU हो गया, 5-फ्लोरो-यूरासिल हो गया, तो इस तरह के जो केमिकल होते हैं वो हम कीमोथेरेपी में देते हैं। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला हम क्या देखेंगे, पहले चेक करेंगे टू चेक सीवियरिटी ऑफ कैंसर, यानी जो नर्स है वो क्या चेक करेगी, सीवियरिटी चेक करेगी कि स्किन का कैंसर कितना सीवियर है, तो उसकी सीवियरिटी चेक करेगी। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी। और प्रोवाइड ऑपरेटिव केयर, यानी ऑपरेटिव केयर उसे देगी, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, तो ऑपरेटिव केयर उसे प्रोवाइड कराएगी। फिर क्या करेगी, कम्युनिकेट किससे, पेशेंट से, टू क्लियर हिज हर डाउट रिलेटेड टू डिजीज, यानी जो नर्स है वो कम्युनिकेट करेगी पेशेंट से, और जो भी उसके डाउट है वो क्लियर करेगी। तो ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज का यही टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मालिग्नेंट मेलानोमा। और अगर कोई इसमें टर्म या कोई सा इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।